अलावा आपने मल्टीपल टाइम करनी है प्रैक्टिस, ताकि आपको लाइक, क्योंकि ये टाइम रिक्वायर होता है इसमें। तो आप समझ रही हैं बात? जी थैंक यू सर इब्राहिम। तो लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन हो गया और रिकॉर्डिंग भी हमने लगा दी है। तो आज का सेशन फिर हम स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में जो हमने कवर किया था वो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन किए थे कवर, और मैचिंग कवर किए थे, और उसकी टिप्स हमने देखी थी। आज जो हम कवर करेंगे वो हम मैप करेंगे। मैप थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो मैप की आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और टाइम बचेगा तो हम थोड़ा बहुत सेक्शन 4 को भी कवर कर लेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है, कंफर्म करिएगा। यस मैम, इट्स विजिबल। ठीक है, स्ट्रेटजीज और टिप्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को पहले थोड़ा दिखा देती हूँ कि मैप का क्वेश्चन टाइप हमारे पास किस तरह से आता है एग्जाम में। अ, जैसे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेस्ट हैं, और एक टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेगा, और प्रैक्टिस सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन टाइप्स मिलेंगी। तो अभी चूंकि हम मैप लेबलिंग करें तो हम मैप लेबलिंग पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ मैप लेबलिंग ही शो होगा। तो इस तरह से हमारे पास मैप आया हुआ होता है, और ऑडियो हमारी प्ले होगी, और हमें इन ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, इनकी लोकेशन बतानी होगी कि मैप में ये ABCD इस तरह मार्क हुए हैं, तो हमें मैप में लोकेशन बतानी होगी कि कॉफी रूम कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से ही होता है। अब हम टिप्स देख लेते हैं, और सबसे पहले टिप्स देखने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें मैप लेबलिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है। मैप लेबलिंग का जो क्वेश्चन टाइप होता है वो हमारे पास सेक्शन 2 में आ रहा होता है। सेक्शन 2 में आइदर आपके पास मैचिंग भी आ सकती है और मैप लेबलिंग भी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे पहले लिसनिंग का डिस्कस किया था कि हमें लिसनिंग थोड़ा बहुत इस वजह से भी डिफिकल्ट होता है कि हमें हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और हमें ऑडियो के लिसनिंग के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन जो हमें शीट पे दी हुई होती है उसको भी रीड करना होता है। तो अब मैप लेबलिंग में हमें ऑडियो भी लिसन करनी है, और इंफॉर्मेशन भी रीड करनी है, और जो मैप हमें दिया हुआ है उसको विजुअलाइज भी करना होता है। तो इस वजह से भी ये ट्रिकी होता है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद जो मैप लेबलिंग में हमारे पास वोकेबलरी यूज हो रही होती है फॉर लोकेशन, वो थोड़ी डिफरेंट वोकेबलरी होती है जिससे हम डेली लाइफ में इतने फेमिलियर नहीं होते, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ तक एक क्लियर है। यस मैम। विजुअलाइजेशन हमारे पास क्या होती है? विजुअलाइजेशन यानी कि इमेजिन करना। अब ऑडियो में वो आपको बता रहे होंगे डायरेक्शन वगैरह, तो आप उसको विजुअलाइज भी करोगे, इमेजिन भी करोगे। फिर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कि आप एक रूम में बैठे हो, और किसी पर्सन ने आपको कोई भी प्लान बताया, कोई भी चीज़ डिस्कस किया, आपने उसको इमेजिन किया, और वो फौरन से ही आपको आपसे ना उस चीज़ के बारे में सवाल कर लिया। ठीक है, जो आपने इमेजिन पहले कभी किया हुआ ही नहीं है, या आप उस चीज़ से बिल्कुल फेमिलियर हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसको इमेजिन किया, फिर डायरेक्ट वो आपसे क्वेश्चन कर ले तो उसका आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैप लेबलिंग भी इसी तरीके से होती है हमारे पास। यूजफुल लैंग्वेजेस यानी कि जो लैंग्वेज हमारे पास ऑडियो में यूज कर रहे होते हैं वो यही होती हैं: एट द बॉटम, ठीक है, एट द टॉप, और यहाँ पे और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस, सॉरी यस लैंग्वेजेस आएंगे जैसे अबव, बिलो, अपोजिट। जैसे यहाँ पे
ट्रीज दिए हुए तो वो आपको बोल देगा बिसाइड द ट्रीज। इस तरीके से फैक्ट्री है तो बिलो द फैक्ट्री। तो इस तरह से ये यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेजेस को। तो ऑडियो में आपने इन लैंग्वेजेस पे फोकस करना है क्योंकि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आपने जरा सा भी इसको लिसन करने में प्रॉब्लम कर ली तो आप रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर सकते हैं और आपके पूरे पॉइंट्स मिस हो सकते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट इसमें है यानी सबसे मेन जो टिप है वो ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है। ऑडियो में बताते हैं कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मैप का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने खुद से भी आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने मैप कहाँ से स्टार्ट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मैप हमें यहाँ दिया हुआ है, अब इसका एंट्री पॉइंट भी होगा कोई ना कोई। जैसे कि वो एंट्री अभी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर सपोज यहाँ सी से वो एंट्री स्टार्ट कर दे या रिसेप्शन से वो एंट्री स्टार्ट कर दे। तो आपने इसको भी देखना है कि कहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एंट्रेंस के बाद ही फिर वो आपको बोलेगा कि टर्न राइट या टर्न लेफ्ट या मूव फॉरवर्ड। तो इस तरह से वो बोलेगा तो आपको एंट्रेंस ध्यान में होनी चाहिए, एंट्रेंस आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो। इंटरेस्ट क्लियर नहीं होगी तो आप समझे कि आपका पूरा जो मैप है वो रॉन्ग हो सकता है। सेकंड जो मेन टिप है वो है रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करना होगा। रिलेशनशिप किस तरह से फाइंड आउट करना है कि मैप में हमें कुछ मेजर डायरेक्शंस हमें दी हुई होती हैं। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे मेजर डायरेक्शन क्या दी हुई है, फॉर सपोज हमें रिसेप्शन दिया हुआ है, कोर्टयार्ड दिया हुआ है और रोड दिया हुआ है। तो ये हमारे पास मेजर डायरेक्शन है। अब इनको वो ऑडियो में यूज करेगा तो आपको ऑडियो में देखने के एक्सेस रोड जब उसने बोल दिया तो आपने इसी एरिया की तरफ फोकस हो जाना है। फिर आइदर वो सी बोलेगा या जी ऑप्शन बोलेगा। तो इस तरह से आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। और बाकी सारा यही लिखा हुआ है इस तरह से। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टेड जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था, मल्टीपल चॉइसेस में भी वो कंफ्यूज कर रहे थे, मैप में भी हमारे पास डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। जैसे कि उसने आपको बोला कि दिस वाज द लाइब्रेरी बट वी डिसाइड टू मूव इट डाउन टू द एंड ऑफ द कॉरिडोर। ठीक है, तो अब यहाँ उसने बट यूज कर दिया या उसने बोला डू नॉट गो देयर इंस्टेड ऑफ यू यू आर गोइंग टू देयर। इस तरह से इंस्टेड या बट का जब वो वर्ड यूज कर देगा तो इसका मतलब लोकेशन चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी हमारे पास चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास टिप्स थी और स्ट्रेटजीज थी, तो यहाँ तक कि क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। मेरे ख्याल से मैं और स्क्रीन छोटी कर लेती हूँ, रहा नहीं रहा। ये आप लोग को फुल शो हो रहा है मैप? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैप में हमारे पास कौन कौन से मेन पॉइंट्स है और हमें किन किन लोकेशंस को मार्क करना है मैप में। ठीक है, मैं ऑडियो प्ले कर रही हूँ। Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other. ओके, कॉफी रूम की क्या लोकेशन है बताइए। समझ आइए आपको, उसने मेन रोड की का भी जिक्र किया है और रिसेप्शन से उसने इंटरेस्ट बताई थी। क्या आप दोबारा प्ले कर सकती हैं? ओके मैम, अभी तो हम रिप्ले कर सकते हैं लेकिन एज वी नो ऑफिशियल टेस्ट में ऐसा नहीं होता अलाउ। तो फॉर प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। ओ, Corridor running left from here, and if you go along. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors.
There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. ओके, मेरे ख्याल से इसका एच है। इसमें मैच है। ये सच है। ठीक है। The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. मेरे ख्याल से आप लोग बताएं वेयर हाउस का क्या ऑप्शन है। मैम मुझे तो सी लग रहा है। सी, यस मुझे भी सी लगा। और कोई? मुझे भी सी लगा। ठीक है। Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You ओके, इसका बताएं कैंटीन का। जी मैम जी है, जी 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 लग ऑप्शन। रहा है। be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. मैम बी या ए है? बी ऑप्शन। राइट बोला है उसने, तो या तो बी होगा या फिर ई होगा। बी लग रहा है मैम मैम। एंड, मैम एंड यस का है ना, एंड का है तो यस, फिर तो राइट फिर साइड के बी होगा। यस बी होगा। Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. And इट्स आई थिंक। ओके, बाकी सबको भी आई लग रहा है। जी finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay. ओके, इसका ऑप्शन ए। इसका ए। मैम सी लग रहा था शायद, लेट्स सी। अब ट्रीज की बात हुई है ना, तो ट्रीज तो यही है। बिल्कुल। ओके, सक्सेसफुली हमारे सारे ही ठीक है। तो हमारी इसका अच्छा हो गया। अब हम और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं मैप की, क्योंकि और भी डिफरेंट डिफरेंट मैप होते हैं। मेरा ख्याल है इशू तब आता है जब हम दोबारा से रिपीट करवाते हैं, तो हमें फोकस्ड होके ही सुनना पड़ेगा इसमें। हम्म, ठीक कह रहे हैं सर आप। हाँ, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस सेक्शन में कुछ ही होते हैं जिनमें हमारे पास मैप होता है। तो देखते हैं। अच्छा, ये लॉक हो गया, मुझे इसको साइन इन करना पड़ेगा।
ओके, तो ये एक और मैप है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अब ऑडियो में भी ये डिस्कस होगा, तो हमने ये फोकस रखना है इस पे। South, and a lake in the middle. The cafe continues to serve an assortment of drinks and snacks, and is still in the same place, looking out over the lake and next to the old museum. We're hoping to change the location of the toilets and bring them nearer to the. इसका मेरे ख्याल से डी है। डी है जी आई मैम, थिंक। डी उसने कहा ही नेक्स्ट टू द ओल्ड म्यूजियम। सो डी है यस। सर। हमें Centre of the park, as they're a bit out of the way at present, near the adventure playground, in the corner of your map. The formal gardens have been टॉयलेट्स एट सी। हम्म, replanted and should be at their best in a month or two. They used to be behind the old museum, but we've now used the space near the south gate, between the park boundary and the path that goes past the lake towards the old museum. We have ओके, अब इसमें उसने बट भी यूज किया है, तो ऑप्शन बताएं आपको। मैम, जी और ए में से ही लग रहा है। अच्छा, वो पहले ए की तरफ गई थी, फिर उन्होंने बट कह के वो फिर जी की तरफ चली गई। अब बट के बाद जो उन्होंने बोला है, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, जैसे हमने टिप्स में करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। a new outdoor gym for adults and children, which is already proving very popular. It's by the glass houses, just to the right of the path from the south gate. You have to look for it, as it's a bit hidden in the trees. एच। एच। ओके, One very successful introduction has been our skateboard ramp. It's in constant use during the evenings and holidays. It's near the old museum, at the end of a little path that leads off from the main path between the lake and the museum. We've also introduced a new area for wildflowers to attract bees and butterflies. ओके, स्केटबोर्ड रैंप। ए। ऑप्शन है। It's on a bend in the path that goes round the east side of the lake, just south of the adventure playground. ऑप्शन ई। ऑप्शन ए तो मैम इसका था ना, स्केटबोर्ड रैंप का। ई ई। ई, ठीक है। तो हम यहाँ सबमिट करा देते हैं इसको। ठीक है, इसके भी करेक्ट हैं। अच्छा, मैप की और प्रैक्टिस करनी है मैम, या मैं सेक्शन 4 करवाऊँ? आप लोग बताइए, मैप की और करें प्रैक्टिस अभी हम, क्योंकि और भी डिफरेंट मैप्स होते हैं। एक दो पढ़ लेते सॉरी मैम, आपकी आवाज़ नहीं आई। हैं। एक और कर लें। अच्छा, ठीक हो गया।
मैम ये टेस्ट हमें अवेलेबल होंगे? यस मैम, आपको स्लैक पे शीट पिन की हुई है, उसमें ये वेबसाइट लिंक भी है और पीडीएफ लिंक भी है सारे, और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी है, तो आप वहाँ से ओके देखिएगा। ओके। Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. If you look at this map, you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other three walls. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the river. ओके, फर्स्ट का क्या आंसर है? बी ऑप्शन बी ई या ई? ई आई लग रहा है थिंक मैम। आई थिंक ई ई है ई, मुझे भी लगा। उसने सेंटर बोला है। बिकॉज ही यस। सेड विजिबल फ्रॉम। ये बी लग रहा है, चलो बी लगा दो फिर। Bank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There are two areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved. इसका मेरे ख्याल से मिस हो गया हमसे। किसी को पता लगा इसका आंसर? आप दोबारा चला दो। वो हम इसका देख रहे थे ना, तो मैंने थोड़ी देर से स्टॉप की रिकॉर्डिंग। आई थिंक सी है क्योंकि उसने बोला है शार्प एंड है फ्रॉम ईस्ट गेट। इस तरह तो एफ चलो भी हो सकता है। देख लेते हैं खैर। बिल्कुल The सही है, भी हो sculptures, सकता है। which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There are two areas that are particularly intended सी ऑप्शन लग सी रहा है। ओके। सी है। for children. The playground has been enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. ओके, प्ले ग्राउंड। बी बी लग रहा है। ई है यस, बी। बी है। बी बी। ठीक है। Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. There have been tennis courts in the park. ए है। ए। ए है। Many years, and they've been doubled from 4 to 8. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right angle bend in the path. Something else I'd like to mention is the new fitness ऑप्शन जी जी है। जी जी area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Now, डी है। डी 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 ठीक है, तो इसके भी हमारे सही ही हैं। तो अभी हमारे पास तकरीबन 25 मिनट रहते हैं। मैम राबिया, क्या सेक्शन 4 करा लूँ मैं? जी आप शुरू करा दें, क्योंकि हार्ड सब इसमें में। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मजीद और प्रैक्टिस करने से। ठीक है, या पार्टिसिपेंट्स आप लोग बताएं, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन टाइप में इशू हो रहा है तो हम वो क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अदरवाइज हम फिर जी सेक्शन 4 ही कर लेते हैं प्रैक्टिस। सेंटेंस कंप्लीशन होती है हमारे पास, टेबल कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, 1 चॉइसेस 2 चॉइसेस, मैचिंग। एमसीक्यूज करवा दें ये जिसके अंदर वो दो एमसीक्यूज में ऑप्शंस कर आते हैं। लेते हैं।
एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज का हम कर लेते टू हैं। चॉइसेस वाले कर लेना, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ओके सर। ठीक है, ये पार्ट मैंने खोला है, पार्ट 3। इसमें हमारे पास चॉइसेस भी हैं और मैचिंग भी है, तो ये हम कर लेते हैं। Part 3. You will hear two students of social history called Annie and Jack discussing their presentation about refrigeration. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Okay, Jack. Before we plan our presentation about refrigeration, let's discuss what we've discovered so far. Fine, Annie. Though I have to admit I haven't done much research yet. Nor me. But I found an interesting article about ice houses. I'd seen some 18th and 19th century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the ice house. But I didn't realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration too. I didn't know. क्वेश्चन 1 का क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सी। यस। ऑप्शन सी अबाउट द लोकेशन। Hey, Dad. Yes, pits were dug in the ground and snow was imported from the mountains, even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold. The ice cost more than the snow, and my guess is that only the wealthy members of society could afford it. I wouldn't be surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. ऑप्शन बी। आई थिंक Yes. ऑप्शन बी। ऑप्शन ए लग रहा है मैम। नहीं, ऑप्शन बी लग रहा है। यस सर, भी है। Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand. You have to wonder what happens when people get rid of old ones. You mean because the gases in them are harmful for the environment? Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely. But of course, some people just dump old fridges in the countryside. It's hard to see how they can be stopped, unfortunately. In the UK, we get rid of 3 million a year altogether. That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down. That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11. ऑप्शन बी लग रहा है। ए या बी। सी? बी। बी? सी। सी। हमें बी लग रहा है। और कोई है जिसे बी लग रहा है? क्योंकि उसने फर्स्ट ऑप्शन में बी ही बोला है, उसके बाद वो सी पर गई है। आई थिंक ए है, द कम्प्लिसिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। बी मुझे भी यही लग रहा है। दोनों का कंसेंसस हो रहा था कि दोनों इस बात पे वरिड थे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है कि जिसपे दोनों वरिड थे, तो वो ऑप्शन बी लग रहा है। ठीक है, हम इसको फिर जब सबमिट करेंगे जब भी देख लेंगे कि ये सही है या नहीं। जी। Years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive,
compared with some household appliances. True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them different colours and designs. I'm sure when my parents bought their first fridge, they had hardly any choice. Yes, there's been quite a change. मैम बी लग रहा है। मुझे भी। और कोई? मे बी ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी कैसे, लाइक बी में उन्होंने वेरिएशंस की बात किया ना, डिफरेंट कलर डिजाइन्स। और लेकिन दोनों में उन्होंने सी में डोमेस्टिक अप्लायंस की भी बात की है ना, जो यूज हो अच्छा चुकी हैं। मैम, जैसे हमने पहले बोला था कि सारे ऑप्शंस की ही बात हो रही होती है ऑडियो में, लेकिन हमें देखना है कि क्वेश्चन से रिलेट हम्म कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि दोनों एग्री कर रहे हैं। अब वो ऑप्शन बी था जिसमें दोनों वो एग्री कर रहे थे। ओके देन बी से। ठीक है। Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Right, let's make a list of topics to cover in our presentation and decide who's going to do more research on them. Then later we can get together and plan the next step. Okay. How about starting with how useful refrigeration is and the range of goods that are refrigerated nowadays? Because, of course, it's not just food and drinks. No, I suppose flowers and medicines are refrigerated too. And computers. I could do that, unless you particularly want to. No, that's fine by me. What about the effects of refrigeration? बताइए। मैम इसमें ए लग रहा है। यस। On people's health? After all, some of the chemicals used in the 19th century were pretty harmful, but there have been lots of benefits too, like always having access to fresh food. Do you fancy dealing with that? I'm not terribly keen, to be honest. Nor me. My mind just goes blank when मैम सी है इसका। ओके। I read anything about chemicals. Oh, all right then. I'll do you a favour. You owe me, Jack. Okay. What about the effects on food producers, like farmers in poorer countries being able to export their produce to developed countries? Something for you, maybe? I don't mind. It should be quite interesting. I think we should also look at how refrigeration has helped whole cities, like Las Vegas, which couldn't exist without refrigeration because it's in the middle of a desert. Right. I had a quick. ओके 7 का बताइए। मैम 7 का तो ए ही लग रहा है, और 8 का मुझे लाइक ए ही लग रहा है, क्योंकि इस इम्पैक्ट ऑन सिटीज में लास वेगस की बात की, वो भी एनी ने ही की है। सर मेरे ख्याल से 8 अभी ऑडियो में नहीं आया है। मैम मुझे लग रहा है। अच्छा हम आगे करके देखते हैं। लेट्स। Look at an economics book in the library that's got a chapter about this sort of thing. I could give you the title if you want to do this section. Not particularly, to be honest. I find economics books pretty heavy going as a rule. Okay, leave it to me then. Thanks. Then there's transport and the difference that refrigerated. ओके तो अब आया है, तो इसका क्या है? ए ही है, एनी ने बात की थी। ए और सी। जैक ने कहा था लीव इट टू मी देन। मेरे ख्याल से या तो ए है या फिर सी है। मैम सी तो नहीं है, ए या बी में से दो में से होगा कोई। सी हो सकता है क्योंकि जैक ने एग्री किया था। तो फिर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करें?
हम्म, मैम इसमें अब इसमें मेजोरिटी को देखते हुए आप कर ले। लाइक मैं अगर करूंगा तो मैं ए देखूंगा। ओके, तो बाकी पार्टिसिपेंट भी बताएं कि हम कौन सा ऑप्शन करें। हाँ। ए कर लेते हैं फिर इसको। बी कर ले। चलो बी कर लेते हैं। मेजोरिटी बी That's कह रही है। made. I चलो wouldn't बी mind बी a go कर at दे। that. Don't forget trains too. I read something about milk and butter being transported in refrigerated railroad cars in the USA right back in the 1840s. I hadn't thought of trains. Thanks. Shall we have a separate section on domestic fridges? After all, there's मैम सी है। यस। something everyone's familiar with. What about splitting it into two? You could investigate 19th and 20th century fridges, and I'll concentrate on what's available these days and how manufacturers differentiate their products from those of their competitors. Okay, that'd suit me. यस। That is सी। इसका बी लग रहा है मुझे। सी। मुझे भी सी लग रहा है। सी लग रहा है। मैम एंड में आप देखे ना उन्होंने यही कहा है। चलें लेट्स सी। अच्छा, मेरे ख्याल से 6 का जो है वो बी है, चले सर, हम फिर सबमिट क्योंकि करके उसने एंड देख। पे बोला था ओनली यूज है। चले सर, आमिर कह रहे हैं कि 6 का है बी, तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। हो दो सही है। एक दो तीन, नहीं, चार सही है। 6 का ए है। ओ, इसमें तो हमारी 9 का भी काफी ए आ ही गई। आना था। उसमें मैंने कहा था कि जैक ने कहा था लीव इट टू मी। मैम कौन सा था वो लाइक ऑप्शन? तो मैम ने तो बी सेलेक्ट किया था ना 7 का, फिर ए कैसे हो गया? बिल्कुल। एक मिनट मैम अभी। ने तो बी किया था ना अभी सेलेक्ट। 7 का बी किया था, सॉरी वैसे ए। था उसका ए। अच्छा, हम इसको इसमें स्क्रिप्ट में देख लेते हैं। हम्म। अच्छा, था ए आंसर। Not terribly keen, to be honest. nor me. My mind just goes blank when I read anything about chemicals. Oh, उसका सी all है। right then. I'll do you a favour. But you owe me, Jack. Okay. What ऑन about the मी। effects on food producers? ओके, ये ट्रिकी था थोड़ा, इसमें हम कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली इसमें लास्ट में उन्होंने कहा बट यू ऑन मी जैक। हम्म, तो इसमें तो फिर ए ही होना चाहिए था करेक्ट आंसर। आई डोंट नो बी क्यों इसमें आया। एक्सप्लेन मोर करके देखते हैं। मैम आपने ये स्टेटमेंट जो 7 की, अच्छा 7 लिखा हुआ है। जैक विल बी वन डूइंग रिसर्च ऑन मैम दैट। अगर टाइम है तो मेरा ख्याल है एक दफा फिर से इसी को ही देख लेते हैं तो शायद वो और समझ में लग जाए। सर, अगर हम वापस से इसी को प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली फिर बेहतर ये है ना कि अभी हम अपनी देखने जी। के मिस्टेक हमने कहाँ। हम्म। हम स्टार्ट से ही देख लेते हैं कि स्टार्ट में भी हमारी मिस्टेक्स आई हुई हैं। हम्म। बट 7 का बी कैसे हो गया जबकि जैक ने एग्री नहीं किया उससे? हम्म, हो सकता है कभी कभी वेबसाइट में भी कुछ हो जाते हैं आंसर्स गलत। नहीं, हमारे एंड पे ही गलत हो सकता है, इतने नहीं होगा कि मतलब सारे ही वो हो या वही पर्टिकुलर हो। अच्छा, यहाँ पे तो रीडिंग अबाउट आइस हाउसेस, इसमें आंसर है बी। But I मुझे didn't बी realise लगा that था। insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration too. मतलब वो मेल्ट नहीं होती, यानी फ्रोजन नहीं होती है। यहाँ पे पैराफ्रेज यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो पैराफ्रेज से तो हम उसको
फोकस नहीं कर पाए। हमने बिल्कुल ऑपोजिट लाइक वो किया हुआ। हम्म। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। हम अभी हमारी हम्म। 2 क्लासेस हैं लिसनिंग की, उसमें और मजीद प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसका था ए। सर इब्राहिम आप सही करे थे, ए है, ए था इसका। ओके। और दे आर जनरली गुड वैल्यू फॉर मनी, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 4। Down. That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the costs by the number of years you can use a fridge, they're not expensive compared with some household appliances. ठीक है। मतलब यहाँ पे पैराफ्रेजिंग यूज किया है ना, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर जनरली गुड वैल्यू। तो इस तरह से हमने इस पे करना चाहिए वर्ड, पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम्स पे। मेरा ख्याल है गलती ये भी हुई है कि हमने ऑप्शन मतलब मैंने ऑप्शन पढ़े हैं, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी उसकी, कि बेसिकली स्टेटमेंट में क्या क्या रहे हैं। यस मैम, इसमें ना ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि ऑप्शंस भी हैं और साथ में स्टेटमेंट भी है, तो फिर इसमें हम्म। आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे मैंने ऑडियो पर ही उसने जितना टाइम दिया था उस टाइम पे ही हमने रखा था, कुछ ही सेकंड उसने ऑडियो में दिए थे। तो ये कि हमने शुरू में अच्छे से स्टेटमेंट और ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। ये वाला ऑप्शन मैं नहीं पढ़ पाई थी, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 मैंने सिर्फ 3 तक ही पढ़ पाई थी और उसने बोलना शुरू कर दिया था। तो ये कि हमें क्वेश्चंस अच्छे से रीड करने हैं और ऑप्शंस भी, और इस तरह से जो हमने कीवर्ड्स हाईलाइट करे ना, वो भी कीवर्ड्स इस तरह से हाईलाइट करने हैं कि हमें फिर बाकी के वर्ड्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, हम कीवर्ड्स देखें और हमें समझ आ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली हम 4 क्वेश्चन हाईलाइट कर लेंगे, रीड भी कर लेंगे, लेकिन हम जब फर्स्ट पे जाएंगे फिर ऑडियो सुनेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम भूल जाते हैं, नीचे के 3 और 4 तो हम भूल जाएंगे। तो कीवर्ड हमने बिल्कुल परफेक्टली मार्क करना है कि हम कीवर्ड्स को देखें और हमें याद आ जाए कि ठीक है, ओ हाँ, इस क्वेश्चन में ये वाली बात पूछी गई। क्लियर है मैम? अच्छा, एक चीज मैंने यस। पूछनी थी, क्या हमें पॉज करके लाइक हर ऑप्शन के बाद पॉज करना जरूरी है? मतलब ये मेरे मतलब मेरा सवाल है ऐसे ही। सर पॉज हम इसलिए करें ना क्योंकि बिगनर्स भी हैं, अब हम फौरन से हम्म। ऑडियो चलाते रहेंगे तो सबको अभी बिल्कुल। ही मिक्सअप हो रहा है पॉज गॉट इट। करने के साथ ही, तो बाद में तो और पॉज करने के साथ और भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। चले, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, तो हम रैप अप करते हैं इसको। यहाँ तक कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, और फीडबैक भी दिया करें आप लोग कि कैसा रहा आज का सेशन, क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमें। एम आई ऑडिबल? मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जब हमें लिसनिंग का टेस्ट दिया जाएगा तो मैम हमें उससे पहले जो क्वेश्चंस है सारा कुछ मैम इसको एनालाइज करने का टाइम दिया जाएगा कि साथ ही ऑडियो को चला दिया जाएगा? तो हम ऑडियो के साथ ही मतलब सब कुछ को क्वेश्चंस वगैरह को एनालाइज करेंगे, देखेंगे और कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। मैम जिस तरह अभी ऑडियो में उन्होंने कुछ सेकंड दिए थे स्टार्ट में, तो वो हमें ऑडियो में ही कुछ टाइम मिलता है क्वेश्चन रीड करने का, और फिर आखिर में भी हमें कुछ टाइम मिलता है क्वेश्चन जो हमने आंसर राइट करे हैं उनको रीचेक करने का। तो ऑडियो में जो टाइम मिलता है हमें उसी में ही सब कुछ करना पड़ता है। तो जो लिसनिंग का होता है वो 30 मिनट्स का होता है, तो हमें ओके ठीक है मैम। ओवरऑल इसी में ही करना पड़ता है कवर। बाकी आप टाइम ओके मैनेज कर ठीक है। सकती हैं, वो आपके कंट्रोल में है कि आप टाइम मैनेज कर लें। जैसे सेक्शन 1 हमारा है जो वो इजी होता है, तो सेक्शन 1 में जो उन्होंने आंसर रीचेक करने का टाइम दिया हुआ होता है, तो आप वो टाइम कंज्यूम कर सकती हैं अपने पार्ट 2 में, और इस तरह से पार्ट 3 में भी आप वो टाइम कंज्यूम कर सकती हैं। ओके ठीक है मैम। ठीक है। और एनी मोर क्वेश्चंस? कल हम इंशाल्लाह पार्ट 4 कवर अप करेंगे, और
टाइम होगा तो हम फिर पूरे टेस्ट का एक साथ भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे सेक्शंस मिला के, कि ओवरऑल हम देख सके कि क्या हमारा बैंड बैंड आ रहा है। और फ्राइडे को भी हम पूरा टेस्ट ही प्रैक्टिस कर लेंगे। और फ्राइडे में भी हमारे पास 15 मिनट आगे को होंगे, तो आप लोग उसमें टीच कर सकते हैं अगर पार्टिसिपेंट में से कोई विलिंग हो। मैम आप पहले ही स्लाइड शेयर कर देंगी? सॉरी। मतलब आप टीच करने का कह रही हैं तो उसमें आप पहले स्लाइड शेयर कर देंगी ग्रुप उसमें सिलेक्ट कर। मैम सारा मटेरियल सिलेक्ट है, और ये वेबसाइट तो आप अपने पास ओपन कर सकती हैं, और कोई कोई सा भी टेस्ट आप अपने लैपटॉप में खोल के स्क्रीन शेयर करके ट्रेन कर सकती हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ओके फाइन, थैंक यू। ओके, फिर हम यहीं एंड करते हैं अपना सेशन। ठीक है सर, मेरे ख्याल से मैं होस्ट हूँ। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।